रविंद्र जायसवाल साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश सरकार में मंत्री और शहर उत्तरी से विधायक। रविंद्र जायसवाल साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा की इस पदयात्रा में। नमस्कार। इस यात्रा में पूरे काशी की तरफ से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूं। जी, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो रविंद्र जायसवाल साहब, अब एक बार फिर से परीक्षा की घड़ी 2022 सामने है, किस तरह से देखते हैं इस परीक्षा की घड़ी को? हम इसको परीक्षा नहीं मानते हैं। ये तो लोकतंत्र में हर 5 साल में जनता परीक्षा लेती है, लेकिन जहाँ विकास हो रहा है तो वहाँ कोई भय नहीं है। परीक्षा कोई हमारे भय नहीं है। जी, तो आपको लग रहा है कि लोग जो विकास काशी में हो रहा है उस विकास पर लोग वोट करेंगे? 7 साल में जब माने मोदी जी आए तो काशी का जो संपूर्ण विकास हो रहा है, सड़क का, स्ट्रक्चर का, गंगा का सफाई का और मंदिर का, शिक्षा का, चिकित्सा का, उन लोगों में इस बात का है कि अभी 70 साल तक क्यों नहीं हुआ, क्यों अभी तक ये उपेक्षित था। आज लोग उसको देख करके 2 बातें कर रहे हैं। एक तो धन्यवाद दे रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को, और साथ ही साथ आक्रोशित है कि 70 साल पहले ये हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसका जिस तरह से उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं, तो ये काशी में इस नए आयाम को कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि साहब काशी का जो पुरातन वैभव था वो खत्म हो रहा है, इस पर क्या कहना है? काशी विश्वनाथ के मंदिर को लगभग 700 साल में 3 बार तोड़ा गया था और 3 बार अलग अलग लोगों ने इसका विकास किया था। उसमें अहिल्याबाई होलकर जी के हैं, राणा रणजीत सिंह जी हैं जो सोने दिए थे। अब हम कह सकते हैं कि वर्तमान में लोकतंत्र में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का विजन से यह इसका विस्तार किया जा रहा है। हम विस्तार कर रहे हैं। मंदिर वही है, बाबा पहले के हैं, बाबा जननी के पहले से हैं, लेकिन हम उसके आसपास जो गंदगी थी वो सफाई किया गया, गली था वो विस्तार किया गया, माँ गंगा का विश्वनाथ का सामना करा दिया गया। काफ़ी दूरियाँ थी। भोले कहते थे कि मोदी आ जाओ काशी में और मेरे से गंगा का सामना करा दो, और तब उन्होंने कहा था कि न किसी ने बुलाया है, मैं आया नहीं हूँ, बुलाया है माँ गंगा ने बुलाया है। सच कर दिया कि माँ गंगा ने बुलाने के बाद विश्वनाथ मंदिर से माँ गंगा के बीच में जो अतिक्रमण थे उसको हटा करके पूरा सफाई करा दिया। मंत्री जी, अगर आपकी हम सरकार की बात करें तो काशी का विकास हो रहा है, मथुरा की बात आ गई है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा को एक ही रंग दिखता है, 7 रंग तो हमारे पास हैं, तो सब रंगों का विकास हम करेंगे। उनकी नाराजगी जायज, उनकी नाराजगी जायज है। अब तक केवल वो जालीदार टोपी पहना करते थे और उनके विकास में केवल कब्रिस्तान का जालीदार बाउंड्री था। जो हमारा मरघट है जहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करते हैं उसका चबूतरा नहीं था। लेकिन क्या करते अखिलेश बाबू, केवल कब्रिस्तान में जालीदार बाउंड्री बना रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। हम बाकी लोग जो मरते हैं उनका संस्कार होता है मरघट पर, वहाँ चबूतरे नहीं थे। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी दोनों काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान की रक्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ मरघट का भी उत्थान होना चाहिए। ये काशी में जब आओ तो यहाँ तो भैया 2022 की बात करो तो लोग 24 पे पहुँच जाते हैं, कहते हैं मोदी आएंगे मोदी। हम कह रहे हैं चुनाव तो योगी वाला है, तब याद आता है लोगों को। हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। अगर हमारे नेता 7 दिन 24 घंटा काम कर रहे हैं, सभी भाजपा कार्यकर्ता 7 दिन 24 घंटा अपने नेता के निर्देश पर उनमें आस्था करते हुए काम कर रहे हैं। अगर हम कांग्रेस की बात करें, प्रियंका गांधी ने कई प्रतिज्ञाएं ली हैं और एक बात उन्होंने कही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होगा, स्कूटी दी जाएगी। उनसे ये सवाल पूछा गया कि राजस्व की बात आप कर देते हैं कि पैसे नहीं, तो क्या राजस्व पर भी आप नजर रहती, पैसा है कि 10 लाख का इंश्योरेंस दिया जा सके? जिनका आप नाम ले रहे हैं उनसे पूछिए, जहाँ उनकी सरकार है तो इसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कराते हैं? कह रही बस हमें देनी पड़ जाती है यूपी की कोरोना में। उन्होंने स्कूटर का नंबर देकर कबाड़ बस दिया, नंबर दिया स्कूटर का। ये जो जनता को धोखा दिया कोरोना काल में, उनके नेता लोग घर के अंदर बैठे थे, घर से बाहर निकले नहीं, और घर से बाहर ना निकल के सरकार के सामने नाटक किया, मैं गाड़ी दे रहा हूँ राजस्थान से, और राजस्थान की गाड़ी में नंबर दिया स्कूटर का। मुरीद लोग हैं आपके काफी, तो लोगों का कहना है, लेकिन यही लोग अब जवाब भी मांगेंगे कि आखिरकार 22 में जो आपने पहले वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं। जितना हमारे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने किया था संकल्प में, वो सारे काम लोग पूरा कर लिए। पहलवान लस्सी पर चलते हैं, क्योंकि हम बनारस में आए और पहलवान लस्सी के पास ना जाए तो ऐसे कैसे बात चलेगी?
तो आइए एक एक लस्सी हो जाए जल्दी से मंत्री जी, और मलाई वाली, उसके बाद फिर हम आगे अरे भाई बढ़ेंगे। बनारस में इस टाइम पे मलाइयो मिलती है ना मंत्री जी। ये काशी का एक मलइयो। हम लंका पर खड़े हैं, पहलवान लस्सी यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ का लस्सी, यहाँ का मलइयो। तो आइए काशी का मलइयो का स्वाद लिया जाए। जी बिल्कुल मंत्री जी। भैया ये बताइए जी, विनीत जायसवाल जी कह रहे हैं विकास वर्ष 22 की जो बात है, तो इनका कहना है 22 भी हमारा, ये क्या लग रहा है? देखिए जो काम करेगा उसका 22 ही नहीं, पूरा 27 भी होगा। तो इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप विकास पे ध्यान दीजिए, काम पे ध्यान दीजिए। आपके बहुत से मुरीद हमें यहाँ पर मिले, इसलिए तो मैं चाहूंगा अपनी टीम को लस्सी पिला रहे हैं, तमाम चीजें। ये माननीय प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, उन्होंने जो काशी में विकास काम किया है, तो जन जन मोदी में है, जन जन योगी में है, जन जन लोग विकास में अपने आप को समर्पित कर रखा है। ये जो चेहरे का रौनक है वो विकास कारण से है। जी क्या हो गया देखा। आप बताइए मंत्री जी जो विकास की बात कह रहे हैं। मंत्री जी विकास की बात करें, बनारस में इतना विकास हुआ है, जी। अभी तक जितने बनारस में कचड़े थे, अब 2014 के बाद कोई कचड़े नहीं दिख रहे हैं। और आप 22 को भूल जाइए, 27 की तैयारी कीजिए सपा वाले। भाई जायसवाल साहब, आपको तो इन्होंने बिल्कुल जिसे कहा जाए सरताज पहना दिया है, ताज बना दिया। और काशी की जनता भी दोबारा हमको सरताज पहनाएगी। हमारी ये कामना है। अब अविश्वास से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मंत्री जी दीर्घायु हो और स्वस्थ रहें, और इसी तरह हमारी दिल खुश हो गया आपके इस प्रेम को देखकर। लोग जितना स्नेह आपसे करते हैं, आप इसको बरकरार रखें। हमारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जायसवाल साहब, हमारी इस पदयात्रा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत आपको आभार। काशी का पुनः पहलवान लस्सी की दुकान पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इसको भी लिया जाए, जो हमारी बनारसी खान पान है। आप लीजिए एकदम शुद्ध है।